Hello dear students, I am Vinod Shankaran from English Funda and this is the rapid fire series for vocabulary. प्रैक्टिस सेशंस हैं ये सीडीएस और एनडीए के लिए डेली 6 बजे होते हैं. ये आपके एग्जाम तक चलेगा और संडे को मंडे थ्रू फ्राइडे आप सीख लोगे वोकैबुलरी और संडे को हमारे ऐप पर आपको क्विज देना है, एक टेस्ट देना है. ओके और आप ये ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा सर? वो तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डाउनलोड करिए और संडे को ये सारे सेशंस पे क्वेश्चन करिए ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हों. Subscribe to the YouTube channel that you are watching and press the bell icon also. Now, vocabulary for ये session number, ये session number 24 है ना भैया. Session Chechin. Okay, now this is session number 24, session number 24 for your vocabulary. Now, are you all ready? Let's start. Okay, now look at this. Exalt का आपको synonym बताना है. Exalt का synonym बताना है. ये positive word है. तो guess करो. Lampoon, glorify, macabre और expiate. ध्यान से देखना हमने क्या क्या किया था. हमने क्या क्या कौन कौन सा वर्ड किया रखा है. लैम्पून किया रखा है, किसी को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करना. मैकाब्रा हॉरिबल और एक्सपिएट पायस एक्सपिएट अपवित्र करना. एक्सपिएट अपवित्र ये सॉरी किसी को क्या बोलते हैं, भूल गया ना. हाँ, एक्सपिएट का मतलब है रिपरेशन करना, गलती सुधारना. ठीक है, एक्सपिएट क्या बोलते हैं, होलीनेस लाकर क्या बोलते हैं, पवित्रता से खुद को शुद्ध करना, एक्सपिएट बोलते हैं. ठीक है, तो एग्जॉल्ट का ऑपोजिट, एग्जॉल्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा? ग्लोरीफाई. बहुत ऊंचा पदवी देना, बहुत जय जयकार करना, उसको बोलते हैं एग्जॉल्ट. लेकिन एग्जल्ट अगर मैं बोलता हूं, इसका मतलब है बहुत खुश होना. एग्जॉल्ट किसी की प्रेज करना और एग्जल्ट का मतलब खुद बहुत खुश होना. ना बिम्यूज, म्यूज का मतलब है थिंक. तो बिम्यूज करना, बी तो सर एक वर्ब बना देगा. तो बिम्यूज करना, सोचने में मजबूर कर देना. तो क्या करेगा? द पजल बिम्यूज्ड मी, द पजल बिम्यूज्ड मी. तो सर मैंने भाई आपको वो सोचने में मजबूर कर दिया, मतलब पजल ही है. ठीक है, दिमाग खराब कर देना, ठीक है, कंफ्यूज कर देना, तो बिम्यूज करना. सरमाइज का मीनिंग क्या था? गेस करना. शंट का मतलब क्या है? दूर करना, थ्वाट करना, दूर रखना. एन रैप्चर करना, मंत्र मोहित होना, स्पेल बाइंड करना. थर्ड वाले में आओ, एमेंसिपेट. अब इसमें देखो, ई का मतलब अवे, मेन्यू का मतलब हाथ. अब जानते हो मैन्यूवर, मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह. कैप या सिप किसी भी वर्ड में आए, कैप या सिप आए तो इसका मतलब है पकड़ना. तो एमेंसिपेट, हाथ में जिसको पकड़ा है उसको छोड़ देना. एमेंसिपेट, हाथों से जो पकड़ा हुआ है उसको छोड़ देना. तो एमेंसिपेट का सिनोनिम क्या होना चाहिए? डिटर, रेवियर, इंग्रेस या लिबरेट? पक्का बोलोगे सर लिबरेट होना चाहिए, क्योंकि एमेंसिपेशन का मतलब होता है, ये याद रखना, फिजिकली बांधना नहीं. एमेंसिपेशन हम बोलते हैं दिमाग से जब फ्री होना होता है तो एमेंसिपेट बोलते हैं, अदरवाइज लिबर्टी बोलते हैं या फ्रीडम बोलते हैं. याद रखना. हाँ, एमेंसिपेशन दिमाग के फ्रीडम को नॉर्मली बोलते हैं. ठीक है, डिटर करना, थ्वाट करना, दूर रखना, डिस्करेज करना. रेवियर करना, रिस्पेक्ट करना. इंग्रेस करना बताया था, अंदर की तरफ मूव करना या तो खाना. इसको पढ़ना है एशेलॉन, इसको पढ़ना है एशेलॉन. एकेलॉन मत पढ़ देना, एशेलॉन. एशेलॉन का मतलब होता है ये. तो क्या होना चाहिए बताना. ठीक है, रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 3, तब क्या होना चाहिए? तो तुरंत सर आपने वर्ड ही यूज कर दिया, रैंक. एशेलॉन का मतलब है हायरार्की. एशेलॉन का मतलब है हायरार्की. कैसे एक के बाद एक कैसे पदवी बढ़ता है.
हेकल का मतलब क्या था? बोलने ही नहीं देना किसी को और परेशान करना, बिना बोलने देके परेशान करना, हेकल करना। एमोलिएंट क्या था? ऑइनमेंट, एमोलिएंट जो शांत करता है, मॉली मतलब शांत करना। स्टार्क का मतलब क्या था? बेयर या नेकेड, बेयर या नेकेड। एशलॉन हो गया। अब आता हूं अनस्केथ्ड। स्केथ का मतलब है चोट पहुंचाना, स्केथ का मतलब है चोट पहुंचाना। तो अनस्केथ्ड कोई होगा तो कैसा होगा? पक्का, वेरी गुड, द आंसर इज बी, अनहार्म्ड या इंटैक्ट रह जाना, अनस्केथ्ड जिसपे चोट ना पहुंचना। ट्रेवेस्टी का मतलब क्या है? जोक, मजाक बनाना। आयरेट का मतलब क्या था? एंग्री होना। ये सब सारे वर्ड्स आपको याद आ जाने चाहिए। प्रीमोनिशन, मोनिट का मतलब क्या था? वार्न करना। तो प्रीमोनिशन पहले से वार्निंग मिल जाना, कुछ खराब होने वाला है तो उसको बोलते हैं प्रीमोनिशन। ओके, बुरी चीज होने वाली है उसका अंदेशा मिलना, उसको बोलते हैं प्रीमोनिशन। एडमोनिशन क्या था? फटकार लगाना। एंटोनिम देखो, अब एंटोनिम शुरू हो गया। टैसिट का मतलब है, टैसिट का मतलब है इनडायरेक्ट। ऑपोजिट क्या होगा? टैसिट का मतलब है इनडायरेक्ट, तो इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? देखो एक बार सोचो, पक्का क्या होना चाहिए सर? रिवाइल हो नहीं सकता, रिवाइल का मतलब होता है हेट, ठीक है। इनकर नहीं हो सकता, मतलब बर्डन, कॉस्ट उठाना हो जाता है। इम्प्लिसिट का मतलब छिपा हुआ, तब तो टैसिट का मतलब इम्प्लिसिटी हो गया, मीनिंग है, लेकिन एंटोनिम चाहिए तो क्या होता है? ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब है सामने सामने करना, ठीक है। टैसिट का मतलब होता है कोवर्ट, कोवर्ट का मतलब छुपा के करना, कोवर्ट छुपा के करना, ओवर्ट पूरा खुले दिल से करना, ठीक है। हिस ओवर्ट हरकतें, सारी चीजें खुला तौर पे करता है, छिपा के नहीं करता। और एक है कोवर्ट जो छिपा के करता है। ओके, ए इज द एंटोनिम ऑफ टैसिट। प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मा का मतलब है डू, ठीक है। तो प्रैग्मेटिज्म, इज्म का मतलब ही क्या होता है? कभी भी ये नाउन ही होता है, आईएसएम आता है, एएसएम आता है तो नाउन होता है। और ये एक सोच है, एक बिलीफ है। तो प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या है? जो प्रचलन में, जो चलने में हो सकता है, जो ऐसे ही चलना चाहिए भैया, थियरी मत बनाओ। तो प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिकलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिकलिटी, जो प्रैक्टिकबिलिटी या प्रैक्टिकलिटी, जो व्यवहारिक हो, ठीक है, जो काम करने लायक हो, थियरी ना हो, ठीक है। तो ऑपोजिट क्या हो जाता है? इम्प्रैक्टिकलिटी, जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो थियरी है। सोजोन क्या था? एक शॉर्ट रेस्ट, कुछ समय के लिए हट के रेस्ट लेना, सोजोन। क्लॉय का मतलब क्या था? बहुत ज्यादा स्मेल करना, उसमें आपको खराबी लग जाना, वेरी स्वीटनिंग सिकनिंग स्मेल। इम्पिक्यूनियस, पिक्यू का मतलब पैसा था, इम्पिक्यूनियस का मतलब है बिना पैसे का होना, इंडिजेंट होना, गरीब होना। एपोनिमस, ओनिम का सुन लो बेटा, ओनिम का मतलब होता है नाम, नेम, ठीक है। इसीलिए एंटोनिम देखना, एंट ओनिम, उल्टा नाम, उल्टा शब्द। सिन ओनिम, एक जैसा नाम, वोकैबुलरी में वही पर्यायवाची, तो सिनोनिम एंटोनिम। ओनिम का मतलब भी होता है नाम। एनोनिमस, एन का मतलब नॉट, एन का मतलब नॉट। ओनिमस जिसका नाम ही ना पता हो, एनोनिमस जिसका नाम ही ना पता हो। तो एपोनिमस का मतलब क्या होना चाहिए? सर एपो तो ओनिम तो है, लेकिन एप लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोले? एपोनिम का मतलब है जिसके नाम से कुछ बन जाए, जिससे मैं उस चीज को पहचान सकूं, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट अगर मैं बोलता हूं तो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर को पहचान सकता हूं, माइक्रोसॉफ्ट जैसे ही बोलता हूं मैं उस सॉफ्टवेयर को पहचान सकता हूं, ठीक है। तो एपोनिमस का मतलब है जिसके नाम से ही उसको पहचान जाओगे, जिसके नाम से ही उसको पहचान जाओगे, उसको बोलते हैं एपोनिमस, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, किंग ऑफ द क्ले कोर्ट, तुरंत ही तुम बोलोगे कि सर वो उस नाम से ही किसको ही दिया जाता है? वो रफेल नदाल को दिया जाता है, तो एपोनिमस। तो मीनिंग हो गया कॉग्नोमिनल। कॉग्नोमिनल से ये कैसे हुआ? कॉग्नी का मतलब जाना जाना, कॉग्नी का मतलब टू नो, और नॉम का मतलब भी नाम ही होता है, नॉम या ओनिम
दोनों का मतलब होता है नाम, इसीलिए नॉमिनेट, नामांकित करना, किसी का नाम देना किसी पोस्ट के लिए, नामांकित करना। ठीक है, तो एपोनिमस नाम से जाना जाना, कॉग्नोमिनल नाम से जाना जाना, नाम से ही पहचान लेना कि वे कौन है। और ये क्या था बताना, ये तो बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं। इनएफेबल का मतलब क्या है? इनएफेबल जिसको शब्दों में व्याख्या नहीं किया जा सकता है, इनएफेबल, ठीक है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। एंड इनएफेबल का मतलब क्या होता है? ये लिख देंगे तो जिससे दोस्ती नहीं किया जा सकता है, एनिमिकल, इनिमिकल, ठीक है, जो सॉरी हाँ इनिमिकल, जिसमें दोस्ती नहीं किया जा सकता, दुश्मनी जिससे हो जाए। और वेस्ट का मतलब क्या है? प्रदान करना, तो पिछले वाले क्लास में ही किया था हमने। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर वीडियो में बताता हूं, इसमें बताऊं, अगर आप सीडीएस के लिए प्रिपरेशन आपने कर लिया है, आपको चाहिए कि सर मैं जरा इंग्लिश का प्रैक्टिस कर लूं, अच्छा सा प्रैक्टिस कर लूं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज भी करूं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब करूं, तो इस सेट को आपको खरीद लेना चाहिए। इसमें हम चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन पेपर्स देते हैं, इसमें डिस्कशंस होते हैं लाइव डाउट क्लास में। सर मान लीजिए मैंने 200 क्वेश्चन किए और 30 क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आया, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? हाँ पूछ ही सकते हो, लाइव डाउट क्लास उसी के लिए लगा रहा हूं, नाउन में, प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, इस तरीके से। और मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, और सेक्शनल टेस्ट भी मिलते हैं इसके साथ। ओके बेटा, सेम चीज एनडीए के लिए है। एनडीए का कोर्स का नाम है पुशअप्स, जो प्रैक्टिस का है, और इसका प्रैक्टिस का पेपर का नाम है सीडीएस इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर्स। सक्सेस सीडीएस क्या है सर? तो सक्सेस सीडीएस में ये कौन सा कोर्स है? इसमें बच्चे ने प्रिपेयर ही नहीं किया, तुम बोल रहे कि सर मार्च महीने में मेरे को, अगले मार्च अप्रैल में हमको एग्जाम देना है, सीडीएस का एग्जाम देना है, इंग्लिश कुछ आता नहीं है, तो भाई पूरा इंग्लिश का टॉपिक सीखना पड़ेगा। इसके लिए इस कोर्स को खरीद लोगे तो इस कोर्स में क्या क्या मिलता है आपको? सबसे पहले रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं, सारे टॉपिक्स रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। उसको आपने देख लिया, सर रिकॉर्डेड देख के क्या फायदा है जब आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता हूं, इसीलिए हमने क्वेश्चन का सेशन लगा रखा है, लाइव डाउट सेशन चैप्टर वाइज, लाइव डाउट सेशन चैप्टर वाइज। आपने मान लो सब्जेक्ट वेब एग्रीमेंट पढ़ा, उसमें 15 रूल है या 20 रूल्स हैं, 20 रूल में से आपको 5 समझ में ही नहीं आया, ठीक है, तो 5 रूल आप इस लाइव डाउट क्लास में पूछ सकते हो। लाइव डाउट क्लास कितने होंगे सर? जितना चाहो उतना होता है, क्योंकि हर एक सप्ताह कोई ना कोई हर टॉपिक पे क्लासेस चलते ही रहते हैं। किसी दिन देखोगे नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का चल रहा है, तो किसी दिन देखोगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाउन एडवर्ब का चल रहा है, ठीक है, तो 2 दिन देख रहे हो लगातार नाउन चल रहा है, ठीक है, तो किसी भी क्लास में आप आ सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डेड लाइव डाउट, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव डाउट सेशंस, उसके बाद मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट, ये सारा कर दोगे। इसके अलावा हम फ्री क्लासेस भी कराते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, सारा मिला करके आपकी इंग्लिश में 120 आउट ऑफ 120 क्यों ना हो। नाउ एंटोनिम्स बताना है। इनविगोरेट, विगर का मतलब है एनर्जी, और इन का मतलब है यहां पर मैं अंदर, तो एनर्जी भर देना, इनविगोरेट। ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट क्या होगा सर? ये तीनों तो हो नहीं सकता सर, तीनों तो मीनिंग ही लग रहा है। एनलिवन, बूस्ट, फिलिप, फिलिप का मतलब झटका देना, ठीक है, बूस्ट देना, बूस्ट का मीनिंग हो गया, एनलिवन का मतलब एनर्जी डाल देना। तब तो सर ये तो लग रहा है ये भी तो वही मीनिंग लग रहा है, नहीं है, याद रखना बेटा, एनरवेट, ये इसका मीनिंग नेगेटिव है, इसका मीनिंग नेगेटिव है। एनरवेट करना, वीकन करना, एग्जॉस्ट करना, थका देना, उसको बोलते हैं। इनविगरेट का ऑपोजिट है एनर्वेट, इसको एनर्जाइज मत सोच लेना। एनर्जाइज का मतलब है ताकत डालना, जोशीला करना। एनर्वेट का मतलब है वीकन करना, कमजोर करना। देन पैंडर, पैंडर करना, खुशामदी करना। क्या होना चाहिए बताना? पैंडर करना, खुशामदी करना। ले लो बेटा, कर लो। इसमें क्या कर रहा हूंगा मैं? करने नहीं दूंगा, तो कौन सा वर्ड है? वेरी गुड, इट इज रिफ्यूज। डिटर करना या रिफ्यूज करना। पैंडर करना, करो ना, मैं हूं ना, मैं तुमको ये दूंगा। और डिटर करना मत करो, ठीक है, पनिशमेंट दूंगा। स्टल्टिफाई का मतलब क्या था? बोर कर देना, बोरिंग। स्टल्टिफाइंग, बोरिंग। शैमल का मतलब क्या था? जो घोड़े में जो पैर रखते हैं वो वाला बता देता हूं तुमको। और जेनरस फिलंथ्रोपिक का मतलब तो दयालु होता है। Okay, now let's come to idioms and phrases.
नाउ लेट्स कम टू इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस में आते हैं। गेस मारना क्या होगा, उसके बाद एक एक करके आपको आंसर बताऊंगा। ओके, डोंट गिव डैश द सीक्रेट येट, लेट इट बी अ सरप्राइज। क्या होना चाहिए इसका? डोंट डैश, ठीक है, डोंट डैश द सीक्रेट येट, लेट इट बी अ सरप्राइज। कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डोंट गिव अप द सीक्रेट येट। गिव अप का मतलब क्या होता है? सॉरी, यहां पर मैं क्या होना चाहिए? सीक्रेट को अभी बाहर मत निकालो, रिवील मत करो, ये बोलना चाह रहे होते हैं, बोल रहे हो ना, रिवील मत करो। तो रिवील के लिए फ्रेजल वर्ब क्या है? डोंट गिव अवे। गिव अवे का मतलब है बता देना, ठीक है, गिव अवे का मतलब है बता देना। तो डोंट गिव अवे द सीक्रेट येट, लेट इट बी अ सरप्राइज। सेकंड वाला देखो, रीना's father became teary eyed when he gave her dash to सूरज। सूरज से शादी करवा दिया, तो क्या लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? ही गेव हर, तो लेके चला जाएगा, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? गेव हर अवे। गिव समथिंग अवे का मतलब है, एक तो अगर लोगों को गिव अवे अगर मैं बोलता हूं तो शादी करा देना, ठीक है, या अगर चीज है गिव समथिंग अवे का मतलब है वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, लेकिन गिव समबडी अवे का मतलब है शादी करा देना। रीना's father became teary eyed when he gave her away to सूरज। थर्ड वाला देखो, my brother sly smile, sly का मतलब है बदमाशी वाला स्माइल, sly wicked smile, evil smile। my brother's sly smile gave him dash, he was the one who had eaten my chocolate। ठीक है, बदमाशी से हंस रहा था, पता ही चल गया कि उसी ने खाया है, तो सीक्रेट बाहर निकल के आ गया। गेव हिम पहले ही वाला होना चाहिए सर, एब्सोल्युटली, गेव हिम अवे। ओके, नेक्स्ट वन, गेव हिम अवे। नाउ द कॉन्विक्ट, देखो तीनों में अवे लगा है और अलग अलग मीनिंग से लगा। द कॉन्विक्ट डिडंट गिव डैश इवन आफ्टर सस्टेन्ड इंटरोगेशन। सस्टेन्ड मतलब लगातार चलता रहा, इंटरोगेशन खूब किया गया, ठीक है, उसके बाद भी वो टस से मस ना हुआ, ठीक है, तो वो पसीचा नहीं या वो माना नहीं, उसको लिए क्या बोलते हैं? जब कोई सरेंडर कर लेता है या एडमिट कर लेता है तो क्या बोलते हैं? गिव के साथ बोलते हैं गिवन। डोंट गिवन का मतलब है कि एडमिट मत करो, मानो मत, ठीक है। आई डिडंट गिवन, जितना भी वो बोला मैं नहीं माना, तो ये गिवन, द कॉन्विक्ट डिडंट गिवन इवन आफ्टर सस्टेन्ड इंटरोगेशन। फिफ्थ वाला देखना, दे आर गिविंग डैश परफ्यूम सैंपल्स एट द स्टोर। सबको बांट रहे हैं, अब क्या होना चाहिए? बांट रहे हैं, तो बांटने के लिए भी क्या बोलते हैं? अभी बता रहा था तुमको, बांटने के लिए भी गिव अवे ही बोलता है। दे आर गिविंग अवे परफ्यूम सैंपल्स एट द स्टोर। तो गिव अवे का कई सारे मीनिंग होता है। सिक्स्थ वाला देखना, इट इज डिफिकल्ट टू गिव डैश स्मोकिंग, छोड़ देना। ये तो आसानी के साथ बोल देंगे सर, छोड़ देना, त्याग देने के लिए तो गिव अप बोलते हैं, गिव अप स्मोकिंग। सो इट इज बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम सिगरेट्स इफ यू डू नॉट स्मोक। पकड़ लेने के बाद छोड़ने में दिक्कत होता है, इसलिए अच्छा है कि दूर ही रहो। देयर अलाउंसेस गेव डैश एंड दे हैड टू बोरो मनी। देयर अलाउंसेस गेव डैश, अब अलाउंसेस उसके खत्म हो गए, जो मिलता था पैसे वो खत्म हो गया, अब उनको बोरो करना पड़ गया, ठीक है। तो कोई चीज खत्म होने के लिए क्या बोलते हैं? कोई चीज खत्म हो जाता है उसके लिए क्या होता है? देयर अलाउंसेस गेव आउट। इफ समथिंग गिव्स आउट मतलब खत्म हो जाना या काम करना बंद कर देना, ठीक है। माई क्या बोलते हैं, माई बैटरी गेव आउट, माई बैटरी गेव आउट, तो उसका ताकत खत्म हो गया, ठीक है। गिव आउट खत्म हो जाना। द अलाउंसेस गेव आउट एंड दे हैड टू बोरो मनी। अलाउंसेस खत्म हो गए तो उनको पैसा उधार लेना पड़ गया। देखते हैं सब सही था कि नहीं। गिव समथिंग अवे, डिस्ट्रीब्यूट और रिवील अ सीक्रेट। डिस्ट्रीब्यूट करना या सीक्रेट ये कर देना, डोंट गिव अवे द सीक्रेट। गिव समबडी अवे, शादी करा देना, हाँ, या रिवील हिडन सीक्रेट्स अबाउट समबडी, ये भी सही है। जहां तो गिव समबडी अवे का मतलब शादी करा देने भी होता है, या प्लीज डोंट गिव मी अवे का मतलब है मेरे बारे में मत बता देना, मेरा सीक्रेट मत बता देना। गिवन का मतलब है यील्ड करना, सरेंडर करना या एडमिट करना, मान लेना। द कॉन्विक्ट डिड नॉट गिवन। गिव अप का मतलब क्या है? सरेंडर कर देना, भैया त्याग देना, ठीक है। ये त्यागना है और यहां मानना है। सरेंडर दोनों मीनिंग से लिखा जाता है, मानने के लिए भी लिखा जाता है और छोड़ने के लिए भी लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, गिव आउट,
डिस्ट्रीब्यूट, एग्जॉस्ट और रन आउट ऑफ, खत्म हो जाना। नाउ ग्रो अपार्ट का मतलब क्या है? वी हैव ग्रोन अपार्ट ओवर द ईयर्स। हम दोनों फ्रेंड्स थे, वी हैव ग्रोन अपार्ट ओवर द ईयर्स, तो तुरंत ही बोल दोगे कि सर एकदम टू ग्रो अवे फ्रॉम ईच अदर, टू इंक्रीज द विड्थ, टू बी डिफरेंट और टू स्टॉप बीइंग फ्रेंड्स। बहुत ईजी है टू स्टॉप बीइंग फ्रेंड्स। कीप समथिंग फ्रॉम मी, पापा बोलते हैं डोंट कीप थिंग्स फ्रॉम मी, डोंट कीप थिंग्स फ्रॉम मी, ओके, दैट विल लीड यू टू बिग ट्रबल। मेरे से नहीं बताओगे तो सब चीज मेरे से दूर मत रखो, ठीक है। तो कीप समथिंग फ्रॉम का मतलब क्या है? किसी से नहीं बताना, छुपा के रखना। तो क्या मीनिंग होना चाहिए? वेरी गुड, नॉट रिवील, नॉट रिवील। वाइंड का मतलब क्या था? वाइंड अप का मतलब क्या था? खत्म करना, काम खत्म करना, वाइंड अप करना। लेट समबडी डाउन, मुझे निराश मत करो, क्या होना चाहिए? लेट समबडी डाउन, वेरी गुड, बी, इट इज फेल टू सपोर्ट। लास्ट क्वेश्चन करो, ये 5 है। ऑन द लुकआउट फॉर समबडी, ऑन द लुकआउट फॉर समबडी और समथिंग, क्या मतलब क्या है? ऑन द पुलिस आर ऑन द लुकआउट फॉर द थीफ, बी विजिलेंट, ठीक है। चौकस होना, बी विजिलेंट इज लुकआउट, ठीक है। अगेन लेट मी टेल यू, 2 बार बताता हूं, ये बात दोबारा सुन लो। सीडीएस का प्रैक्टिस पेपर चैप्टर वाइज चाहिए तो आपको इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर्स फॉर सीडीएस खरीद लेना चाहिए। इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं, इसके लाइव डाउट क्लासेस होते हैं, ठीक है, और मॉक टेस्ट, सार सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं। सेम चीज आपके पुशअप्स, इंडिया पुशअप्स में भी इंडिया के लिए मिल जाएगा। सक्सेस सीडीएस ये कोर्स उनके लिए है जिनको इंग्लिश सीखना है, पूरी सीखना है। तो इसमें रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं, लाइव रिकॉर्डेड सेक्शंस ऑफ चैप्टर्स, उसके बाद लाइव डाउट सेशन, सॉरी, recorded chapters, recorded videos of chapters, live doubt sessions on all the chapters, and then sectional tests or mock tests. You will get it for a price of $11.50 now. Later on it may increase. The link to the app is given in the description box. App to pehle download kar hi lo. And please like and share the channel. Please like, share and subscribe to the channel. Okay, thank you all very much. I am Vinod Shankaran from English Funda signing off. Bye bye. See you in the next class.